हेलो। हाँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? अरे बिटिया, हम तो एकदम मस्त हैं। तुम कैसी हो? अरे मम्मी, हम फोन इसलिए किए थे, ये हम मार्केट आए थे तो फिर सोचा आपके पास क्या क्या है, क्या क्या खत्म हो गया है। जो कुछ भी ना हो आप हमसे बता दे तो फिर आपके लिए हम सारा सामान ले लें। अरे बिटिया, अब हमारे पीछे क्या पैसा बर्बाद करोगी? अब जो कुछ है पहन ओढ़ रहे हैं, जो कुछ भी फटा पुराना है। अब जब हमारी बहू हमें फटा पुराना पहनाती है तो फिर भाई वही है। देखो मम्मी, जब तक आपकी बिटिया आपके साथ है तब तक आपको फटा पुराना पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? मैं आपके लिए हर चीज नया नया लाऊंगी। बताइए आपका क्या क्या सामान खत्म है। और हाँ, आप कभी भी ऐसा मत करना, भले कि भाभी आपके लिए कुछ भी नहीं खरीदती है, ना भैया खरीदते हैं, ना भाभी खरीदती हैं, लेकिन आपकी बिटिया सदैव आपको कुछ ना कुछ, जो कुछ भी आपका सामान खत्म होगा खरीद कर देती रहेगी। अच्छा मम्मी जी, काजू बादाम ले लिए हैं और कुछ लेना है खाने पीने के लिए? बिस्किट नमकीन है तुम्हारे पास कि नहीं? हाँ बिटिया, जो तुम बिस्किट लाई थी बिस्किट भी खत्म हो गया है, नमकीन भी खत्म हो गई है। तो फिर बिटिया बड़ा वाला पूरा ले लेना बिस्कुट, और बड़ी वाली पैकेट ले लेना नमकीन, ठीक है? ताकि जल्दी खत्म ना हो, क्योंकि तुम रोज तो आती नहीं हो, अपना जो हफ्ते 2 हफ्ते में आती हो तब तक नमकीन पहले ही खत्म हो जाती, फिर हम क्या चबाएं खाएं। इसलिए अब की बार बड़ी बड़ी पैकेट लेकर के आना। ठीक है मम्मी, आप परेशान मत होइए, हम बिस्किट और नमकीन दोनों बड़ी पैकेट ले लेंगे। और हाँ बिटिया, मेरे पास चप्पल भी नहीं है, चप्पल ले लेना मेरे लिए। यही जूती पहने बैठी रहती हूँ सारा दिन। अब घर में आना जाना रहता है, बार बार जूती उतारो पहनो, इससे अच्छा चप्पल रहे बढ़िया, जल्दी से उतार कर चले जाओ। ठीक है मम्मी, ठीक है, आप जो जो कह रही हैं सब कुछ ले लेंगे, आप परेशान मत होइए। मेरी बिटिया जब तक है तब तक मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बिटिया मेरे हर चीज का ध्यान रखती है। बाकी मेरी बहुरिया बेटे तो मेरे किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते हैं भाई। इसीलिए तो जब कभी भी मेरी बिटिया आती है तो फिर मेरे पास जो कुछ भी पैसे होते हैं मैं अपनी बिटिया को दे देती हूँ। अब जब हमारी बिटिया हमारे लिए इतना कर रही है तो फिर क्या मैं उसे पैसे भी नहीं दे सकती हूँ? अब आज आएगी सब कुछ लेकर के, तो मैंने जितने पैसे अपने पास रखे हैं सारे पैसे अपनी बिटिया को दे दूंगी। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, हम थोड़ा मार्केट जा रहे थे तो फिर आपसे पूछने आए। सासू मम्मी, आपके पास क्या क्या सामान नहीं है आप हमें बता दीजिए। साड़ी है, जो है कि सैंडल वगैरह है ना, सब कुछ आपके पास, किसी चीज की कमी तो नहीं है? कुछ खाने पीने के लिए अगर ना हो तो फिर बता दीजिए सासू मम्मी, बाकी तो हम सब कुछ लाएंगे ही। तुमको ना हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए खरीद लेना। मेरे लिए खरीदने के लिए ना अभी मेरी बेटी है, अभी कोई उल्टी सीधी कंपनी का ला करके दे दोगी। पुराना जो नकली होगा हमारी बिटिया लाएगी तो बढ़िया रिलैक्सो का चप्पल मेरे लिए लाएगी। तुम क्या लाओगी? बड़ी चली हो। अरे सासू मम्मी, अब हम आपकी बहू हैं, अगर हम नहीं लाएंगे, इस तरह बिटिया रानी तुम्हारी लाएंगी, दीदी जी लाएंगी, तो फिर अच्छा थोड़ी ना लगेगा आपको। जो है कि जिस भी चीज की जरूरत रहा करे मुझसे कहिए, हम लाएंगे। लेकिन सासू मम्मी, आप इस तरह दीदी जी से कहती हैं, दीदी जी ला करके देती हैं, क्या सोचती होंगी कि हाँ जब हमारी भाभी कुछ लाती ही नहीं है तो फिर भाई हमें तो लाना ही पड़ेगा, मेरी मम्मी कुछ पाती नहीं, यही तो सोचती होंगी। सासू मम्मी, आप हमसे कहिए, हम आपको सब कुछ ला करके देंगे, आप दीदी से क्यों कहती हैं? देखो तुम मुझको मत बताओ, समझी कि नहीं? मेरी बिटिया तुमसे ज्यादा जानकार है, वो अच्छे और बेकार सामानों के बारे में ज्यादा जानती है। अभी तुम ला करके दे दोगी वही, जो है कि जल्दी से टूटने वाली चप्पल मेरी बिटिया लाती है, साल साल 2-2 साल पहनती हूँ और इधर से उधर नहीं होती है। और तुम्हारी लाई चप्पल थोड़ी ही देर में एक भी दिन नहीं बीतते कि हाँ टूट जाती है। ठीक है फिर भाई सासू मम्मी, और हम क्या बताए, हमारा जो फर्ज था वो हमने जो है पूछ लिया है आपसे। अब आपकी मर्जी नहीं है कुछ हमसे मंगाने की तो फिर ठीक है, हम तो जा रहे हैं लाने मार्केट। अभी नहीं पूछेंगे तब भी कहेंगी। और फिर सासू मम्मी को जब कोई सामान मंगाना रहता है तो फिर हमसे कहें। अब इस तरह दीदी जी से बार बार कहती हैं, जब देखो तब दीदी जी आती रहती हैं। मुझे तो नहीं लगता है कोई सामान लेकर के आती हैं, बस केवल सासू मम्मी से पैसे जरूर लेकर के जाती हैं और सासू मम्मी उसी में खुश हो जाती हैं जब वो कह देती हैं कि हाँ ये सामान आपके लिए लाएंगे, वो सामान लाएंगे, लेकिन सच में ला करके कुछ भी नहीं देती हैं। खैर मेरे को क्या करना है, अभी तो मैं तो कुछ बोलूंगी तो फिर गुस्सा हो जाएंगी। मैं तो जा रही हूँ, अपने लिए शॉपिंग कर लूंगी और ले लूंगी मम्मी जी के लिए भी एक साड़ी ले लूंगी, और कुछ सामान दिखेगा चप्पल वगैरह तो ले लूंगी। चप्पल कह रही हैं, अब रिलैक्सो का कह रही हैं तो फिर क्या हम नहीं जानते हैं कि हाँ रिलैक्सो का चप्पल कौन होता है? इतने दिन से हम इतने उम्र के हो गए, हम नहीं पहने हैं। अभी पता नहीं कहाँ मेरी बिटिया पहुंची, लाओ फोन करके पूछे तो कि हाँ आ रही कि नहीं आ रही। मैं तो बेचैन हूँ अपने लिए सब कुछ देखने को कि हाँ हमारी बिटिया मेरे लिए किस तरह का चप्पल ला रही, किस तरह की साड़ी ला रही है। हेलो, हाँ बिटिया कहाँ पहुंची?
अरे बस मम्मी जी बस, गांव पहुंचने ही वाले हैं। अब हमारा इंतजार 5 मिनट और कीजिए, फिर घर बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। अच्छा भाभी लोग कहाँ हैं? अरे बिटिया तुम्हारी भाभी ना मार्केट गई हुई है। मार्केट हमसे पूछ रही थी कि हाँ मम्मी जी कुछ लाना है। मैंने कहा किसी सामान के बारे में जानती भी होगी, हाँ सामान ही लाओगी। अभी नकली ला करके दे दूंगी चप्पल और 4 दिन में टूट जाएंगे। मेरी बिटिया अभी रिलैक्सो का चप्पल लेकर के आएगी और बढ़िया बनारसी साड़ी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। मम्मी जी हम आ गए। ए लो हमारी बिटिया आ गई और हम तो फोन कान में ही लगाए थे अभी। अच्छा बिटिया हमारे लिए बनारसी साड़ी लाई कि नहीं लाई, और बढ़िया रिलैक्सो का चप्पल लाई कि नहीं लाई? ए मम्मी क्या बताएं आपसे, हम आपके लिए साड़ी और चप्पल लाते तो जरूर, लेकिन अब हम निकले कि हाँ जनसेवा केंद्र कोई खुला होगा तो फिर वहीं पर पैसे निकलवा लेंगे। अब मम्मी जी एक भी जनसेवा केंद्र चौराहे पर खुला ही नहीं था, तो फिर अब हम पैसे कहाँ से निकलवाए? मम्मी जी परेशान हो गए, इधर उधर घूमते घूमते। फिर हमने सोचा अब जा रहे हैं तो मम्मी जी से पैसे मांग लेंगे। अगर मम्मी जी के पास होंगे तो कुछ पैसे दे देंगे, तो फिर उसी से सारा सामान लेकर के मम्मी को दे देंगे। अब हमारा पैसा जिस दिन भी निकलेगा उस दिन फिर मम्मी जी को पैसे वापस कर देंगे हम, कि नहीं मम्मी? सच में मम्मी जी मेरा बहुत मन था, लेकिन हम चाह कर भी आपके लिए कुछ भी ना ला सके। कोई बात नहीं बिटिया, कोई बात नहीं, अब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। अब जब पैसे ही नहीं निकले तो फिर कहाँ से लाओगी भाई? अच्छा कोई बात नहीं, अब की बार मैं तुझे ढेर सारे पैसे दे देती हूँ। अपना जो कुछ भी तुमको लेना होगा ले लेना, और बढ़िया ठीक है। और मेरे लिए बढ़िया बनारसी साड़ी और रिलैक्सो का चप्पल लेकर के आना। मैं तो बहू से नहीं मंगाती हूँ, उसे किसी भी चीज की पहचान ही नहीं है, पता लगे नकली ला करके मेरे को दे दे। हाँ मम्मी जी, आपको भाभी भैया से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, आपको लाने के लिए सब कुछ मैं हूँ ना। मम्मी जी छोटा वाला पैकेट बिस्किट और नमकीन मैंने ले लिया है, इस झोले में है, अपना चबाना खाना, ठीक है? हाँ हाँ बिटिया चबाएं खाएंगे तो है ही। मेरी बिटिया ही तो मेरे को सब कुछ ला ला कर देती है, मेरा ख्याल रखती है, और तो मेरा कोई नहीं है ख्याल रखने वाला। ये लो बिटिया पैसे पकड़ो और अपने लिए भी सब कुछ ले लेना, मेरे लिए भी ले लेना, और तुम्हारे घर में अगर कुछ लेना हो तो फिर अपने घर के लिए भी ले लेना। अब जब तुम हमारे लिए इतना कर रही हो तो फिर मेरा भी तो इतना फर्ज बनता है कि अपनी बिटिया को पैसे दे दूं सब कुछ लेने के लिए। ठीक है मम्मी आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए बढ़िया बनारसी साड़ी और बढ़िया चप्पल लेकर के आएंगे। और मम्मी कुछ तो नहीं लेना है? नहीं बिटिया और तो कुछ नहीं लेना है, और कुछ लेना होगा तो फिर हम फोन करके बताएंगे तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है मम्मी फिर मैं चलती हूँ, रश्मि के पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बता करके आई हूँ ना कि मायके जाऊंगी और तुरंत लौट कर आऊंगी। चलो मैं तो जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया। इसी तरह मम्मी जी से धीरे धीरे खूब सारे पैसे इकट्ठा कर लूंगी और फिर अपनी बिटिया रानी की शादी करूंगी, ऐश से रहूंगी बढ़िया। इसी तरह तो मम्मी को हम पाठ पढ़ाते हैं कि हाँ ये लाएंगे आपके लिए, वो लाएंगे, और लाकर कुछ भी नहीं देते हैं। मम्मी जी ऐसे ही हमसे खुश हो जाती हैं। अच्छा है मेरी बिटिया मेरा कितना ध्यान रखती है, देखो तो मेरे लिए क्या क्या लेकर के पहुंच गई। अब क्या करे बेचारी, जब कहीं पैसा ही नहीं निकला नहीं तो और सब कुछ लेकर के आती। क्यों मम्मी जी, कहाँ गई हुई है सरिता आज? अब बेटा पता नहीं कहाँ गई हुई है, बोल तो रही थी शॉपिंग करने जा रहे हैं। अब सारा दिन कोई काम धाम तो रहता नहीं है, बस घूमना घूमना रहता है, सारा दिन घूमे और तो कोई काम है नहीं। मम्मी जी कहाँ सरिता घूमती है, अब कहीं गई होगी कुछ लाने। अच्छा आपके लिए कुछ लाएगी कि नहीं? अब बेटा मेरे लिए कौन इस घर में क्या लाएगा, कोई है मेरे लिए कुछ लाने के लिए? मैं किसी की कुछ लगती हूँ? आज तक किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं लिया तो अब क्या लेगा? सासू मम्मी हम आ गए। तो क्या करूँ, आ गई तो फिर आरती उतारूँ क्या? अरे नहीं सासू मम्मी आरती उतारने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखिए तो आपके लिए साड़ी लाए हैं, आपके लिए चप्पल लाए हैं, देखिए कैसा है, देखिए कैसा है, देख कर बताइए आपको पसंद आया कि नहीं। बहुत मन से लाए सासू मम्मी, बहुत अच्छी साड़ी भी है और चप्पल भी बहुत अच्छा है। हमने सोचा मेरी सासू मम्मी को जरूर ही पसंद आएगा, देखकर बताइए पसंद आया कि नहीं। मेरे को तेरी लाई हुई साड़ी चप्पल नहीं पहनना है, समझी कि नहीं? मैं लोकल सोकल चप्पल नहीं पहनती हूँ, लोकल सोकल साड़ी मेरी बिटिया रानी जो ला करके मेरे को देगी मैं तो वही पहनूंगी। सासू मम्मी आपने ऐसे बहा क्यों दिया, हम कितने मन से आपके लिए लाए थे, कम से कम एक बार देख तो लेती, हमको भी पता है कि हाँ कौन सा सामान कैसा। सासू मम्मी इतनी हम अब अनजान नहीं है। सासू मम्मी आपके लिए कितने मन से हम लाए थे कि हाँ हमारी सासू मम्मी सब कुछ पहनेंगी, लेकिन आपने तो ऐसे फेंक दिया जैसे हम कोई गैर हों। मम्मी जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हारी बहू इतने मन से लाई थी बेचारी, अभी नहीं लाती तब भी यही कहती कि हाँ
कुछ खरीदने जाती हैं तो फिर अपने लिए खरीद लेती हैं, मेरे लिए लाती ही नहीं है। और जब आज लेकर के आई है तो फिर वो फेंक दिए इसे। ऐसे फेंक क्यों दी? कम से कम एक बार देख तो लेती कि हाँ कौन सा सामान है। टूट जाता टूट जाता, इतने मन से लाई है, पहनाने की जिम्मेदारी हमारी। हम तुमको ऐसे नहीं घुमाएंगे कि हाँ बिना चप्पल के ही ऐसे इधर उधर घूमो, टूट जाएगा तो नहीं ला करके देंगे, दूसरा ला करके देंगे। लेकिन इस तरह आपको फेंकना नहीं चाहिए था। मम्मी जी बेचारी कितनी दुखी हो गई। देखो मैं तेरा लाया हुआ कुछ भी नहीं पहनूंगी, समझी कि नहीं। मेरे को ऐसे कपड़े ऐसे चप्पल नहीं पसंद आते। मेरी बिटिया जो ला करके मेरे को देगी लखानी का रिलैक्सो का, मैं तो वही पहनूंगी। ए जी हम तो इतने मन से लाए थे, यहाँ सासू मम्मी देखकर खुश होंगी पहनेंगी, लेकिन मेरे को क्या पता मम्मी जी ऐसा करेंगी। लेकिन अब नहीं लाएंगे, क्योंकि जब हमारा लाया हुआ कोई सामान मम्मी जी के मन ही नहीं भाता है तो फिर हमारे लाने का फायदा ही क्या है। पता नहीं दीदी कब से कह रही हैं कि हाँ लाएंगे लाएंगे, लेकिन ला करके कभी भी नहीं देखती हैं। और सासू मम्मी की देख रहे हैं कि साड़ी भी फट चुकी है, यही एक साड़ी रोज पहनती हैं, यही एक जूती रोज पहनती हैं और कपड़े भी नहीं हैं। लेकिन हमारा लाया हुआ कुछ पहनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। देखो दीदी जी कब लेकर के आती, पैसे लेकर चली जाती हैं इन्हें पाठ पढ़ा करके, और लाती कुछ भी नहीं है। अब क्या बताएं मम्मी जी को? मम्मी जी को बस उनकी बिटिया नजर आती है, बस और कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदी क्या? नहीं, हम अपने लिए कुछ खरीदने गए ही नहीं थे। सच में तो हम मम्मी जी के लिए ही सब कुछ खरीदने गए थे। इनके पास कुछ था नहीं तो हमने सोचा कि हाँ चले जाएं, आज लाएं मम्मी जी के लिए, लेकिन मम्मी जी ने तो ऐसे ही फेंक दिया। हे भगवान, देखो तो तुम मम्मी जी के लिए सब कुछ लेकर के आई, लेकिन मम्मी को लगी ही नहीं, उन्होंने फेंक दिया। देखो अब उनकी बिटिया कब लेकर के आती है। अब देखो मेरी बिटिया किस दिन मेरे लिए चप्पल लेकर के आती है, मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ मेरी बिटिया कितनी जल्दी मेरे लिए बनारसी साड़ी और चप्पल लेकर के आए बढ़िया। अब बहू का लाया हुआ लोकल चप्पल थोड़ी ना पहनूंगी बढ़िया। जब मेरी बेटी लाएगी मेरे लिए रिलैक्सो का लखानी का चप्पल, तो फिर मैं उल्टी सीधी कंपनी का चप्पल क्यों पहनूं। देखो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुमको अपने मायके अब जाने की जरूरत नहीं है। जब देखो तब वहां से पैसा मांग मांग कर लाती हो। मैं कमाता नहीं हूँ क्या? वहां से पैसे लाने की क्या जरूरत है? अरे तुम कमाते हो तो वो क्या कहीं चला जाएगा क्या? घर में ही रहेगा। वहां से ला करके बढ़िया खर्चा चलाती हूँ, और फिर बढ़िया घर बनवाएंगे, शहर में प्लॉट ले लेंगे, वहां पर रहेंगे जा करके। इसीलिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कि मायके वालों को लूट कर, अपने भैया भाभी को लूट कर यहाँ पर घर बनवाओगी तो फिर सुखी से रह पाओगी, चैन से रह पाओगी, उनको दुख दे करके। आखिर उनका घर लूट रही हो, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उन्हें भी तो रहना है, उन्हें भी तो खाना पीना है। लेकिन तुम जाती हो और पैसे लेकर के चली आती। तुम्हारी मम्मी भी वैसी ही है, बेवकूफ। देखो तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझे कि नहीं। बड़े चले हो, बड़े आ रहे हैं बता रहे हैं मेरे को मायके को लूट कर। अरे मेरे मम्मी पापा के पास ना बहुत से पैसे थे, समझे कि नहीं। इसलिए मेरी मम्मी जब देखो तब मेरे को पैसे पकड़ा देती हैं। बहुत लूट लूट कर रहे हो, जैसे मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। अरे अपना ही घर तो बना रही हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हैं कितना अपना घर बना रही हो, दूसरे का घर उजाड़ कर। मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी पर, अपने लिए बना खा लूंगा। तुम अपने लिए बनाना खाना, मेरे को तो एक दिन रोटी बना करके दे नहीं सकती। बस यही करो। तुम जाओ अपने लिए बना खा लो और ड्यूटी पर जाओ। अभी हम जा रहे हैं अपनी मम्मी से पैसे मांगने, समझे कि नहीं। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, जाए कुछ पट्टी पढ़ा करके पहले कुछ पैसे मांगे। जैसे हम अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, इन सबके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम ही ले करके चले जाएंगे भगवान के यहाँ जैसे। हेलो, हाँ मम्मी जी। अरे बिटिया तुम्हारे ही फोन का तो इंतजार कर रही थी, आज कितने दिन के बाद फोन की, आओगी नहीं क्या? अरे मम्मी मैं तो घर के बाहर ही खड़ी हूँ। और हाँ मम्मी, मैं ये कह रही थी कि आपके पास जितने पैसे हो सारे पैसे लेकर के चले आइए, तो फिर हम सारे पैसे लेकर के जाएंगे और बढ़िया बढ़िया चीज़ आपके लिए, सोने की चांदी की सब चीज़ें ले आएंगे। अब मम्मी क्या बताएं, यहाँ पर सही मार्केट है नहीं, और फिर बहुत दूर दूर मार्केट हैं अच्छे अच्छे सामानों की। तो फिर सोच रहे हैं कहीं बाहर से ही शॉपिंग करें, और आपके लिए बढ़िया बढ़िया सैंडल ले आएंगे और बढ़िया बढ़िया साड़ी ले आएंगे। अरे बिटिया तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सारे पैसे लेकर के आ रही हूँ तुम्हारे पास। मेरे लिए बढ़िया सोने का हार लेते आना, और कान का लेते आना, टीका लेते आना, सब कुछ लेते आना, ठीक है। और बढ़िया 5 साड़ी लाना, 5 साड़ी। अरे मम्मी आप केवल पैसे एक बार लेकर आइए, फिर जो जो लाना होगा सब कुछ बताना, मैं सब कुछ आपके लिए लेकर के आऊंगी। अरे बिटिया देखो तो हम तुम्हारे लिए सारे पैसे लेकर के आ गए। हाँ तो मम्मी बस अब समझिए आपके लिए सारा सामान आ जाएगा। हे भगवान, ये सासू मम्मी क्या कर रही है भैया? सारा जितना पैसा रखे थे सारा पैसा दीदी जी को दे रही हैं, और दीदी जी को तो देखो भैया बुलेट चला करके आई हैं। देख रहे हो
देख रहे हो अपनी बहन को कैसे बुलेट चला करके आई है। और सासू मम्मी को तो देखो, जितना पैसा रखी थी सारा पैसा दीदी जी को दे रही हैं। अरे देख रहे हैं, वही तो हम भी देख रहे हैं कि मेरी बहन बुलेट चला करके आई है और मम्मी जी ये पैसा क्यों दे रही हैं। अब भैया भाभी इतने आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं जैसे ये सारे पैसे हम अपने लिए ले जा रहे हैं। अरे अपने लिए नहीं ले जा रहे हैं, मम्मी जी के लिए ही सामान लाएंगे भैया भाभी। अरे ये सारे पैसे मेरी बेटी ले जा रही है तो फिर मेरे लिए सब कुछ गहने लेकर के आएगी, अपने लिए नहीं ले जा रही है जो तुम लोग परेशान हो। मुंह बंद कर लो नहीं मक्खी चली जाएगी। लो बिटिया तुम रख लो, इन लोगों को क्या है, ये लोग तो मुझे कुछ ला करके देते नहीं है। अब जब मेरी बेटी दे रही तो उससे भी परेशानी है इन्हें। अच्छा मम्मी फिर मैं चलती हूँ, अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन फट करती हुई अभी निकल जाऊंगी। कितनी देर लगेगी बुलेट से, मैं बहुत स्पीड में बुलेट चलाती हूँ। ए बिटिया किसी दिन बुलेट लेकर के आना तो फिर मेरे को थोड़ा घुमा तो देना। ठीक है भाई ठीक है, लेकर आऊंगी मम्मी जी, ठीक है। देखा ना देखा मेरी बिटिया कितनी अच्छे से बुलेट चलाती है, तुम तो चला ही नहीं पाती हो। हाँ सासू मम्मी हमने भाई कभी चलाई ही नहीं है तो फिर कहाँ चला पाएंगे। लेकिन मम्मी जी आपने इतना सारा पैसा रखा था, हमसे तो कभी भी नहीं बताया। और दीदी जी को क्यों दे दिया, उनके यहाँ पैसे की कमी थोड़ी ना है। आखिर अपने घर में रखती, हम लोगों को कभी काम आएगा, तुम्हें कभी काम आ सकता है, कभी बीमार पड़ सकती हो। देखो ऐसे कह रहे हैं जैसे अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो मेरी बेटी मेरे को पैसे नहीं देगी। अरे मैं जैसे ही फोन करूंगी वैसे ही सारे पैसे लेकर पहुंच जाएगी। मेरी बेटी मुझे बहुत मानती है, तुम लोग क्या जानो। देखते हैं सासू मम्मी, कभी समय आएगा तो फिर ये चीज भी देख लेंगे। 1 महीने बाद, हे भगवान इतने दिन बीत गए, 1 डेढ़ महीने बीत गए, अभी तक मेरी बेटी लौट कर नहीं आई और न कभी फ़ोन किया। मेरी इतनी तबीयत खराब है, अगर अब मुझसे मिलती मुझसे बात करती तो मैं कह देती कि हाँ मुझे चाहे कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मेरे पैसों से मेरी दवा करवा दी। मैंने सारा पैसा भी अपनी बेटी को दे दिया और मेरी तबीयत कितनी तेज से खराब हो गई, अब मैं क्या करूँ। अरे सासू मम्मी क्या हुआ आपको? पता नहीं, बहुत सर फटा जा रहा है, सर फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है शरीर में कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है अभी ही मैं जो है कि मर जाऊंगी। अरे नहीं सासू मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मम्मी जी मैं अभी आपके लिए दवा लेकर के आती हूँ। अरे बहू जरा मेरी बेटी के पास तो एक बार फोन मिला, तू दवा लाने मत जा, मेरी बेटी खुद ही दवा लेकर के आएगी अभी जैसे ही उसको पता चलेगा। ठीक है भाई जैसा आप कहें। हेलो हाँ दीदी। हाँ भाभी जी और क्या हो रहा है? दीदी मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है, आपको बुला रही हैं। अरे तो भाभी आप उनकी बहू हैं कि हम? आप उनकी सेवा कीजिए, हम नहीं आ सकते हैं, अभी हम किसी काम में व्यस्त हैं। मम्मी जी लीजिए आप ही बोलिए, हम क्या बताएं अब। हेलो हाँ बिटिया, बिटिया मेरी तबीयत बहुत खराब है, जो मैंने पैसे दिए थे लेकर के उसी को आ जाओ, नहीं अगर वो पैसे ना हो तो फिर तुम्हारे पास पैसे हो तो उसको लेकर के आ जाओ बिटिया, मेरी दवा करवा दो। अरे मम्मी जी मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है तो फिर मैं क्या लेकर के आ जाऊं, आप बता रही हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, और जो कुछ पैसे हैं भी उससे हम अपना घर बनवाएंगे कि अब तुम्हारी दवाई करवाएंगे। अच्छा मम्मी मेरे को कोई काम है, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। अरे बिटिया पर मैंने तुझे तो इतने सारे पैसे दिए थे और उन पैसों से आज तक तो मेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आई। अरे मम्मी महंगाई का जमाना है, इतना तो जितना आप दी थी ना, जाते आते किराया ही लग गया था, और पैसे देती तो फिर कुछ लेकर आते आपके लिए। हे भगवान, इतना पैसा सारा मम्मी जी ने जितना रखा था सारा दीदी जी को दे दिया, लेकिन देखो देखो देख ली मम्मी कैसी है बिटिया तुम्हारी। हाँ हाँ बहू आज मेरे समझ में आ गया, मेरी बिटिया बस केवल मेरे से पैसे लेने आती थी। आज जब मैं बीमार हूँ तो वो आ नहीं रही है, उसे काम ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। आज मेरे समझ में सब कुछ आ गया। बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपना सारा पैसा उसे ही दे दिया और आज मेरे गिरे समय में एक भी फूटी कौड़ी लेकर आने के लिए तैयार नहीं है। मम्मी जी आपने इसके साथ हमेशा ही गलत किया, इसने आपका भला हमेशा चाहा, आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आपने इसे कभी समझा ही नहीं। आखिर आपको किस चीज़ की कमी थी, लेकिन नहीं, आपको तो बिटिया ही आपकी सबसे अच्छी लगती थी, उससे ही हर सामान चाहिए था। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं अपनी बिटिया के कहने में आ गई और बहू की तरफ देखा तक नहीं, जबकि सच में सेवा तो मेरी बहू ही मेरी कर रही थी, पहले भी और अब भी, मेरी बीमारी के हालत में भी। सासू मम्मी आप परेशान मत होइए, आपकी सेवा तो हम हमेशा ही करेंगे, चाहे आप बीमार हो ना हो या फिर अपनी बिटिया को माने हमें ना माने हम, लेकिन आपकी सेवा हमेशा करेंगे। आपकी बिटिया आपका साथ दे या ना दे, लेकिन हम तो देंगे ही। ए जी जाइए पहले डॉक्टर जी को बुलाकर लेकर आइए, सासू मम्मी की सबसे पहले अच्छे से जांच करें तब दवाई शुरू करें।
ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा, मेरी सासू मम्मी को अपनी बिटिया के ऊपर ज्यादा विश्वास था। उसे ही सारा पैसा दे रही थी, सब कुछ कर रही थी, उसी से सब कुछ मंगवा रही थी, लेकिन आज तक कुछ भी ला करके इनकी बिटिया ने इन्हें दिया नहीं पहनने ओढ़ने के लिए। बस केवल इनसे पैसे जरूर ले जाती थी। हाँ तो बहन दीदी लोग, इसी तरह बहुत सी लोग भाई होती हैं। बहुओं पर विश्वास नहीं होता है, बेटियों पर ज्यादा होता है। लेकिन वही बेटियां ना एक दिन उन्हें अच्छा सबक सिखाती हैं। देख लो, आज गिरे समय में फोन से बात करने तक के लिए नहीं तैयार है, आने को तो दूर की बात है। बाकी बहन दीदी लोग, सब बेटियां ऐसी नहीं होती है, बहुत सी बेटियां होती हैं अपने माँ बाप की सेवा बहुत अच्छे से करती हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।